बहुत समय पहले की बात है। कण्व ऋषि के आश्रम के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक निर्धन लेकिन सदाचारी युवक रहता था, जिसका नाम था सत्यवान। वह अपने माता पिता के साथ वनों से लकड़ियां लाकर जीवन यापन करता था। उसका स्वभाव बहुत विनम्र और सत्यनिष्ठ था, इसी कारण सभी उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। एक दिन सत्यवान को जंगल में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे एक वृद्ध साधु मिले। वे भूखे और थके हुए थे। सत्यवान ने अपने पास का जल और कुछ फल उन्हें अर्पित किए। साधु मुस्कराए और बोले, वत्स, तूने बिना कुछ पूछे मुझे अन्न दिया, क्या तुझे मेरा कोई भय नहीं? सत्यवान ने विनम्रता से कहा, महाराज, भूख और प्यास में भेद नहीं होता, सेवा ही मेरा धर्म है। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, यह वटवृक्ष अब तेरा रक्षक होगा। तू जब भी संकट में होगा, यह तुझे मार्ग दिखाएगा। समय बीता। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई और सारी फसलें सूख गईं। लोग पलायन करने लगे। सत्यवान के माता पिता भी रोगग्रस्त हो गए। सत्यवान ने सभी सहायता के द्वार खटखटाए, पर कहीं से कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार वह उसी वटवृक्ष के नीचे बैठ गया और आंखें मूंदकर साधु को याद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि उस वृक्ष की जड़ के पास कोई चीज गहरी दबाई गई थी। उसने खुदाई की और वहां से एक ताम्रपात्र निकला, जिसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं और एक ताम्रपत्र पर लिखा श्लोक था, धर्म से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं, सेवा से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। वह मुद्राएं लेकर गांव लौटा। उनसे उसने अपने माता पिता का इलाज करवाया और शेष धन से गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया। उसके इस कार्य से न केवल उसका परिवार बल्कि पूरा गांव पुनः जीवित हो उठा। कई वर्षों बाद जब राजा खुद उस क्षेत्र में आए और गांव की उन्नति देखी, तो उन्होंने सत्यवान को राज्य का परामर्शदाता बना दिया। पर सत्यवान ने वह पद यह कहकर ठुकरा दिया, मुझे केवल सेवा करनी है, सत्ता नहीं चाहिए। सीख। सच्चे सेवा भाव और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को प्रकृति भी मार्ग दिखाती है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि मनुष्य का हृदय निष्कलंक और सेवा भाव से परिपूर्ण हो, तो ईश्वर स्वयं सहायता करते हैं।